हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 1 लेके आई हूँ। इसमें हमने कुछ पार्ट्स पढ़ लिए थे। पार्ट 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 कंप्लीट कर ली थी। तो जिसने पहले वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज जाके उनको पहले वॉच करें। देन इसके बाद हम आते हैं अपने आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि लोकेट √10 एंड √17 ऑन द नंबर 9। अभी तक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि हम √3 को √5 हो या √3 हो, √2 हो, √5 हो, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। ओके, सो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि √10 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ये हमने एक लाइन ले ली। ओके, नाउ अब सबसे पहले हमने क्या करा, मार्क पॉइंट ओ ऑन नंबर लाइन एल। ओके, सो ये जो नंबर लाइन है इसको हमने क्या बोल रहे हैं, ये है हमारे पास एल। क्या है हमारे पास, ये कि नंबर लाइन। यहाँ पे मैंने ओ प्लॉट कर दिया। ओके, सो जो ये ओ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ओ रिप्रेजेंट 0। ओके, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 को। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे। नाउ ड्रॉ लाइन सेगमेंट ओ ए इक्वल्स टू, लाइक हम देख लेते हैं कि हमें ओ ए क्या पे लेना है। हमें चाहिए √10। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें यहाँ पे √10 चाहिए, तो हम बेस में यहाँ पे क्या ले सकते हैं, बेस में हम ले सकते हैं यहाँ पे 3 एंड परपेंडिकुलर के लिए जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं हम यहाँ पर 1। तो जब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम बोल देते हैं दिस इज ओ ए एंड बी। सो इन ट्राइंगल ओ ए बी में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ए बी का होल स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है हमारे पास, ओ ए एंड परपेंडिकुलर है हमारे पास क्या, ओ बी। ओके, सो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 9 + 1 यानी कि 10। सो यहाँ पे स्क्वायर था, इसको हटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास √10। सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास लेंथ सेगमेंट जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, हम 3 यूनिट। क्या ले लेंगे हम, 3 यूनिट। ओके, सो यहाँ पर हमने ओ से हमने यहाँ से यहाँ तक क्या ड्रॉ कर लिया, एक लाइन सेगमेंट। ये है हमारे पास ए, पॉइंट ए। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है हमारे पास 3 यूनिट। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ओ। पॉइंट ए पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये क्या लेंगे हम, 1 यूनिट। जो परपेंडिकुलर है वो कितने यूनिट का होगा, 1 यूनिट का। नाउ अब हमने यहाँ पर एक 90 डिग्री जो होता है स्ट्रेट, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। नाउ अब इसको यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास कितना था, 1 यूनिट। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ओ ए है वो है हमारे पास 3 यूनिट एंड जो ए बी है वो है हमारे पास कितना, 1 यूनिट। तो जब हमने इस ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करी थी तो हमारे पास यहाँ से ओ बी की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी हमारे पास, √10। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, ओ बी को हम क्या लेंगे एज अ रेडियस। हम यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ ज्वाइन पॉइंट ए, पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी। ओके, जब हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा तो हमारे पास क्या बन गया, ये एक ओ बी। सो नाउ टेक ओ बी एज अ रेडियस। ओके, इसको हमने क्या लेंगे, एक रेडियस की तरह लेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर अपना कंपास पुट करेंगे, यहाँ से इसको मेजर करेंगे, आर्क को फिल करेंगे, देन यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से। सो ये वाला जो पॉइंट है डी, इसको हमने बोल दिया सी, सी भी बोल सकते हैं डी, जो आपको पॉइंट लेना है। यहाँ ले लिया मैंने सी। सो यहाँ पे जो पॉइंट सी होगा
ओके यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट सी हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि पॉइंट सी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे पॉइंट सी रिप्रेजेंट अंडर रूट 10 ऑन नंबर लाइन। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके सो इस तरीके से हमने क्या ड्रॉ कर लिया अपना अंडर रूट 10। नाउ अब हम अगर मुझे अंडर रूट 17 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, ठीक है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए अंडर रूट 17 के लिए हमें पता है, हमने सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ओके यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज, मैं बोल रही हूँ दिस इज ए, ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये है हमारे पास सी, ये हो गया हमारे पास। सो इन ट्राइंगल, अगर अब इसमें मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, ओके सो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास बेस जो है वो मेरे पास क्या है 4, ओके और जो परपेंडिकुलर है वो है मेरे पास 1 यूनिट। बेस हमारे पास कितना है 4 यूनिट एंड जो परपेंडिकुलर है वो मेरे पास है 1 यूनिट। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी सी, बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। नाउ अब हमारे पास क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करूं तो बी सी आपके पास क्या आ गया 4 यूनिट, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, स्क्वायर प्लस, इसको रब कर लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं इसको एक बार। ओके सो जो सी है हमारे पास, वहां पे बीसी क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16, तो स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 और 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया हमारे पास 17। सो अगर मैं बात करूं एसी का होल स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 17 की, तो एसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 17। ओके सो ये हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 17। इसी तरीके से सेम जिस तरीके से हमने प्रोसेस किया था पीछे वाला, सेम उसी तरीके से हमने पॉइंट्स लिखने हैं, इसी तरीके से हम अंडर रूट 17 को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि जितने भी हमें ये नंबर्स दे रखे हैं इनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताए हैं। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि अगर रैशनल नंबर्स होते हैं, ओके सो उनमें 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन मैंने बताए थे, क्या होता है टर्मिनेटिंग होगा और टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिकरिंग हो जाएगा, लेकिन जो इरेशनल होते हैं वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। सो अगर हम बात करें सबसे पहले कि राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो सबसे पहले हमें इनके डेसिमल एक्सपेंशन लिखने पड़ेंगे। ओके सो अगर मैं इसका लिखूं तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 0.36। सो यहाँ पे क्या हो गया टर्मिनेट हो गया पूरी तरीके से, तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास टर्मिनेटिंग। ये कौन सा वाला डेसिमल एक्सपेंशन हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग। ओके नाउ सेकंड है हमारे पास 2/9, तो अगर हम इस 2/9 को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 2.0, यहाँ पे आया हमारे पास 18, देन अगेन क्या आया हमारे पास 2, फिर 0, फिर यहाँ पर आ गया 18, फिर से 2। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर, जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ पर 2, तो ये कौन सा वाला केस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 2 2 रिपीट हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.2, और जब जौन सा नंबर हमारे पास रिपीट होता है उसी के ऊपर हम क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं। ओके सो ये हमारे पास हो गया 0.222, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिपीट होता चला जाएगा आगे, तो इस वाले को हम क्या बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या बोलते थे हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। एक तो टर्मिनेट नहीं है और क्या है रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके डेसिमल ऊपर वाले में जो हमारे पास रिमाइंडर आया था वो क्या आया था आपके पास 0, रिमाइंडर क्या हो गया था यहाँ पर 0, केस बताया था मैंने आपको उसी तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास 2/11। ओके सो 2/11 इसको एक बार देख लेते हैं, ये है हमारे पास 2/11। नाउ यहाँ पर 0.0, सो 11 1 जा
11, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 9, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, देन 8, 11 8 88, देन अगेन हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 2, 20 बचा यहाँ पर हमारे पास, फिर से हमने क्या करा यहाँ पे 1 8, फिर से हमारे पास क्या आ गया 11 1 11, देन 9, फिर यहाँ पे 0 लगा के देन हमारे पास क्या आ जाएगा 88, फिर रिपीट होता रहेगा, यही चीज क्या हो रही है आपकी रिपीट हो रही है, यानी कि हमारे पास हम देखें तो ये 0 पॉइंट के बाद जो 18 18 18 18 यही क्या होता है रिपीट हो रहा है, यही प्रोसेस क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 0.18 और इसके ऊपर लगा देंगे हम बार, जो उतने नंबर रिपीट होता है उतने नंबर्स के ऊपर क्या लग जाता है हमारे पास बार लग जाता है, ठीक है। सो अब ये बताइए इसमें भी क्या हो रहा है, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो बार बार क्या हो रहा है रिपीट होता जा रहा है, रिमाइंडर जो है हमारे इसमें बच रहा है, ठीक है, इसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं ये कौन से वाले हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या बोल सकते हैं इसको जब रिपीट हो रहा है तो ये रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, कैसा रैशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला, ओके। सो नाउ अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास 8, इसको मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको सॉरी मिक्स चाहिए, इसको पहले इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले सबसे इसको चेंज करते हैं, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ये है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास है 4 1 5 8, यही हमारे पास, सो पहले इसको चेंज करते होगा 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33/8, ओके। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं साइड में एक बार, ये हमारे पास 8 4 जा 32, देन यहाँ पर आएगा हमारे पास 1, फिर यहाँ पर हमने पॉइंट लगा के एक 0 लिया, 8 1 जा 8, देन हमारे पास आया 2, फिर 0 लगा दिया, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 8 2 जा 16, नाउ अब हमारे पास आया 4, फिर 0 लगा दिया हमने यहाँ पर, तो 8 5 जा 40, कितना आ गया 8 5 जा 40, क्लियर। सो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपेंशन आ रहा है वो क्या है 4.125, सो अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है लास्ट में वो क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है, ओके। सो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते थे टर्मिनेटिंग, क्या बोलते थे इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन में हम नॉन टर्मिनेटिंग किस तरीके से फाइंड करते हैं और टर्मिनेटिंग को किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट, कि अब तक हम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे हम डिवाइड कर रहे थे, डिवीजन कर रहे थे, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें बिना डिवाइड करे इसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है कि नहीं, कि कौन सा वाला है, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। सो सबसे पहले हमारे पास है 13/31, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या हम इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इतनी आएगी। नाउ अब सबसे पहले हमें फैक्टर करने होंगे 3125 के, तो पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले किससे करें, अगर मैं 3 से करूं तो नहीं होगा ये, इसको 5 से करते हैं, देखो 5 6 जा 30, ओके, फिर यहाँ पे 1 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन फिर किससे करा हमने 5 से, तो ये हो गया 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, फिर से हम किससे करेंगे इसको 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 जा 25, फिर 5 से करा हमने 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ओके। सो हमारे पास कितनी आ गई 5 की पावर यहाँ पर कितनी आ गई 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5। सो अभी हमने जब पीछे आपको मैंने एक केस बताया था कि कोई भी जो रैशनल नंबर होता है उसको हम टर्मिनेटिंग कब बोलेंगे, जब उसके पावर यानी कि उसके जो डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर में आ जाए, 2 की पावर m हो जाए, या फिर क्या आ जाए 5 की पावर n, यहाँ पे वेयर m एंड n आर होल नंबर्स हो, ओके, या फिर ये दोनों भी आ सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई और अदर नंबर्स यहाँ पे आ जाता है इसके फैक्टर्स में, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में, अगर 2 की पावर्स में या फिर 5 की पावर्स के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाए, लाइक 3 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो टर्मिनेटिंग नहीं है। सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास 13 बाय नंबर है ये क्या है यहाँ पर
टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पावर है वो किस में आ रही है हमारे पास 5 टू द पावर 5। सो हम क्या लिख सकते हैं कि Q, देखो N 13/3125 क्या हो रहा है, पावर Q एज द प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, the prime factor in the form of किसकी फॉर्म में यहाँ पर 5 की पावर m इन दी फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे 5 की पावर m में आ रहा है ना, 5 की पावर n में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 5 टू द पावर n। सो हम क्या बोलेंगे, सो 13/3025 इज टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, टर्मिनेटिंग। ओके, सो n की पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं 5 टू द पावर 5 और यहाँ पे लिख देते हैं 5 टू द पावर n में आ रहा है। ओके, और यहाँ पे n क्या है हमारे पास 5। सो हमने क्या बोला था अभी, नेक्स्ट है हमारे पास 23/75। इसको देख लेते हैं एक बार। सेकंड है हमारे पास, ओके, सो सेकंड है हमारे पास 23/75। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 75 के फैक्टर्स करेंगे। तो अगर मैं 75 के फैक्टर्स को तो पहले 3 से कर दिया मैंने, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 कैरी, 3 5 जा 15, फिर 5 से करा, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया, 3 टू द पावर 1 एंड दूसरा आ गया आपके पास 5 टू द पावर 2। तो हम बोल सकते हैं कि 23/75 में Q क्या है, Q हैज अ प्राइम फैक्टर, Q हैज प्राइम factor other than 2 to the power m and 5 to the power n। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जो Q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसके पास जो फैक्टर्स है वो 2 और m की फॉर्म में ना होकर किसमें एक्स्ट्रा और हो गया हमारे पास 3 भी आ गया यहाँ पर। तो अगर या तो फिर 2 आ जाता या 5 आ जाता या फिर सिर्फ 5 आ जाता या 2 आ जाता, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वो दोनों भी आ सकते थे, तो हम बोल सकते थे ये टर्मिनेटिंग है। बट अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, फैक्टर्स में क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम बोल सकते हैं Q हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5 इन दिस नंबर। सो हम क्या बोल सकते हैं कि 23/75 इज क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या हो जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, समझ में आया ये वाला? आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 77/220। ओके, सो यहाँ पर सी यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको पार्टीशन कर देंगे, यहाँ पर यहीं पे कर देते हैं इसको। ये हमारे पास सी 77/210। तो यहाँ पे पहले हम इसको किससे कर सकते हैं, 7 से कर लेते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, देन 7 3 जा 21 एंड 0। तो ये आ गया हमारे पास 11/30। ओके, नाउ अब 30 के फैक्टर करो। इसके हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर हमने करा 3 से, 3 5 जा 15, देन हमने कर दिया फिर 5 से। सो अब जो यहाँ पे 30 है उसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, एक तो 2 आ गया, एक क्या आ गया 3 आ गया एंड 5 आ गया। यानी कि 2 और 5 के अलावा और कौन सा फैक्टर आ गया हमारे पास, 3 भी तो आ गया इसमें। तो अब हम क्या बोलेंगे कि 11/30 कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड 987/10,500 will have terminating or non-terminating repeating decimal। कि हमें बताना है अब इसको कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 987/1500। ओके, इसको अगर मैं चेंज करूं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सबसे पहले
हम करते हैं इसको किससे, 3 से। ओके, ये हो गया आपके पास 3 3 9, 3 2 6 और 3 9 27। अगेन यहाँ पर हमने करा 3 से, ये हो गया आपके पास 3 3 9, 1 कैरी, 3 5 15, 0 0। ओके, अब किससे हो सकता है, क्या ये 3 से होएगा आगे, नहीं, और किसी नंबर से हो रहा है, ये देख लेते हैं इसको, नहीं, ठीक है। अगर हम 7 से एक बार ट्राई कर सकते हैं तो 7 से कर लेते हैं। देखो 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 49, तो ये हो गया आपके पास 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 49, ये हो गया 7 5 जा 35। ओके, सो ये आ गया हमारे पास 47/500। अब ये आगे हमारे पास फर्दर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। तो अगर मैं 500 के यहाँ पर फैक्टर लिखूं तो ये होंगे हमारे पास 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, देन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर हम किससे कर सकते हैं इसको, 5 से कर लेते हैं। अब 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से करा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, सो अब हमारे पास जो इसके फैक्टर आया है वो क्या आया, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3। सो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग है। ओके, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि इसका जो फैक्टर है वो किस में आ रहा है, हमारे पास 2 की पावर में आ रहे हैं और 5 की पावर में आ रहे हैं। सो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसे है, हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो 987/500 terminating decimal expansion, terminating, since क्यों है terminating, because क्यों है terminating, because Q has prime factor, Q has a prime factor in the form of 2 to the power n and 5 to the power n. So we see that कि ये क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि हमको क्या करना है, इसको अब p बाई क्यू में चेंज करना है, यानी कि रैशनल नंबर में चेंज करना है। ये जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं इसको हमें रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम कौन सा, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। हमारे पास क्या है 0.3, तो इसको हम इससे लिख सकते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.33333। ओके, बाहर का मतलब है कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा है आफ्टर डेसिमल। तो बट वी सी दैट, तो वी सी दैट there is one repeating digit, there is only one repeating digit after decimal. Okay, after decimal, so we multiply equation number first by 10. ओके, सो जितने भी हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जितने भी यहाँ पे नंबर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ओके, तो उतने ही जीरो से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे आफ्टर डेसिमल, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा था। तो हमने इसलिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करा, इसको 10 से। तो अब इसको देखते हैं क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 10x इक्वल्स टू, इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, हो जाएगा 3.3333। ओके, सो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सब्ट्रैक्टिंग equation number first, now subtracting equation number first from equation number 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 10x, ये आ गया आपके पास x, यहाँ पे लिख लेते हैं
3.333 सो ऑन, ये हो गया हमारे पास 3.333 सो ऑन। ओके, सो जब हमने इसको इस तरह के सब्ट्रैक्ट करा, ये हो गया 9x इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 3, और ये सब कैंसिल हो गया हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये आया हमारे पास, एक सेकेंड मैं वही एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ओके, सो ये है हमारे पास क्या 3 पॉइंट, ये हो गया 0। सो अब हमारे पास क्या आ गया 9x इक्वल्स टू 3। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको लिखे तो ये हो गया हमारे पास 9x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू क्या आया 3/9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो जो x की वैल्यू है वो आई है हमारे पास 1/3। तो हमने इसको p/q की फॉर्म में चेंज कर दिया। ओके, सेकंड है हमारे पास 0.404040। तो अब इसको लेते हैं, नाउ b हमारे पास है कि 0.404040 सो ऑन। ओके, सो लेट सपोज हमने बोला x इक्वल्स टू 0.4040, इसको हमने इस तरीके से लिखा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम देख रहे हैं कि एज वी सी दैट there are two repeating digits. There are two repeating digits after decimal. Okay, after decimal. So multiply इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। पीछे हमने 10 से किया था, क्यों, क्योंकि वहां पे ओनली 1 डिजिट क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ये आ गया आपके पास 100x इक्वल्स टू, ये आ गया 40.40 सो ऑन। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सिमिलरली सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड इज 100x इक्वल्स टू 40.4040 सो ऑन। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 0.4040। नाउ इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास क्या 99x इक्वल्स टू 40। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आया हमारे पास क्या बेटा 99x इक्वल्स टू 40। तो ये आएगा x इक्वल्स टू 4040/99। क्लियर। नाउ सेकंड देख लेते हैं, हमारे पास क्या था थर्ड क्वेश्चन 0.47। ओके, देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास कि 0.47 0.47। नाउ लेट x इक्वल्स टू 0.4777। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे, एज वी सी दैट देयर इज ओनली वन non-repeating digit आफ्टर डेसिमल। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेसिमल के बाद ओनली एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है। तो जो काम खराब कर रही है वो कौन सी डिजिट है, वो यही वाली डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है। क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था, हमने अभी तक जो प्योर डेसिमल थे ना, अभी तक हमने वही देख रहे थे। मैंने आपको बताया था ना नेक्स्ट पिछले जो हमारी क्लासेस हुई थी कि डेसिमल जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, पहले कौन सा था हमारे पास प्योर, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, एक सेकेंड बेटा। ओके,
जब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो इसमें भी जब रिपीटिंग होता है, डेसिमल के जो रिपीट होता है वो कौन से होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्योर, एक होता है हमारे पास कौन से, मिक्स्ड। एक होता है हमारे पास कौन से, मिक्स्ड। प्योर कौन से होता है, जो डेसिमल के बाद क्या होता है, रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे 2 3 2 3, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं 0.222, ये तुरंत डेसिमल के एकदम बाद क्या हो रहा है, रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। बट मिक्स्ड में क्या होता है, जैसे सपोज हमने बोला 0.2, फिर 3 3 3 3 3, मतलब एक डिजिट के बाद वो रिपीट होना शुरू है। आफ्टर डेसिमल नहीं, एक डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू है। भी बोल सकते हैं, लिख दिया 2 3, फिर यहाँ से 4 4 4 4 4 4, इस तरीके से। तो इन वालों को हम क्या बोलते हैं, मिक्स। तो जब भी हमें रैशनल नंबर में उसको चेंज करना है डेसिमल को, तो पहले हम चेक करेंगे कि वो मिक्स्ड है कि प्योर है। तो अभी तक जो हम ऊपर दो क्वेश्चन हमने करे हैं उसमें क्या था, उसमें था हमारा कि वो दोनों क्या थे, अभी तक आपके प्योर थे, उसमें हमारे पास मिक्स नहीं थे। लेकिन ये वाला जो एक्सपेंशन है ये क्या है, हमारे पास मिक्स्ड। तो इसको पहले हमें प्योर में चेंज करना है। प्योर में कैसे चेंज करते हैं, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं काम खराब कर रहे हैं, इट मीन जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने ही डिजिट से आप जीरो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 10, तो हम इसको बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। हो गया आपके पास 10x इक्वल्स टू 4.7777, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम देख रहे हैं, नाउ वी हैव वन डिजिट आफ्टर, अब क्या देख रहे हैं हम, वी हैव ओनली वन डिजिट, ओके, वन डिजिट, one repeating digit, we have only one repeating digit after decimal। ये बन गया हमारे पास, प्योर बन गया ये हमारे पास। नाउ अब इसको क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय, अब हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो बेटा एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको दोबारा से, ठीक है। नाउ ये हो गया आपके पास 10 इंटू 10 यानी कि 100x, ये हो जाएगा आपके पास 47.7777, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को लेंगे। नाउ मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको ऊपर, आपको दिख जाएगा, देखिए। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड, ओके। सो इक्वेशन नंबर थर्ड है हमारे पास क्या, 100x, और ये है हमारे पास क्या, 10x। ये हो गया आपके पास 4.777, ये हो गया आपके पास 47, एक सेकेंड, यहाँ आ गया हमारे पास, ये हमने यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी कम हो रही है, हम एक काम करते हैं, इसके लिए दूसरी स्लाइड ही हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, वरना आपको फिर विजिबल नहीं होगा ठीक से। सो हमारे पास क्या आया था, इक्वेशन थी हमारे पास 100x इक्वल्स टू 47.7777, ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर थर्ड थी। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी, 10x इक्वल्स टू, एक बार देख लो आप लोग इक्वेशन, ये थी हमारे पास क्या, 4.777, ओके। तो यहाँ लिख लेते हैं हम क्या है यहाँ पर, 4.7777, ओके। नाउ अब इन दोनों को इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 90x, दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया हमारे पास 90x, होप सो आपको ये क्लियर है, विजिबल है। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर प्योर को मिक्स्ड को पहले हमने किसमें चेंज किया, अपना प्योर में चेंज किया, ये चेंज हो गया। नाउ जितने रिपीट हो रहे थे उतने से अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया आपके पास 90x, ये हो जाएगा आपके पास 47 46 45 44 एंड 43, नाउ 70, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये आ गया आपके पास x इक्वल्स टू 43/90, ओके बेटा।
आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार हम नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं अपना क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। इसके पीछे एक और है हमारे पास 0.134 किसके ऊपर बार है, यहाँ पर आप 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो सेम ये वाला क्वेश्चन भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर। ओके नाउ अब हमारे पास है कि हम किस तरीके से, क्या बोला गया है हमसे क्वेश्चन में कि इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, कि हमें 2 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और इनके बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर्स को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाउ टेक स्क्वायर ऑफ 2 and 3। ओके जो 2 and 3 है उसका क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर ले लेंगे। इसका मैंने स्क्वायर लिया, ये हो गया मेरे पास स्क्वायर ऑफ 2 is 4 एंड स्क्वायर ऑफ 3 is 9। सो अब हमें एक चीज पता है कि इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। ओके सो हम बोल सकते हैं so we see that our और जो हमारे पास रैशनल नंबर is the square root of natural number between किसके बीच में आएंगे, यहाँ पर हमारे पास between 4 and 9। सो अगर जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 4, फिर मैंने लिखा यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा 5, फिर हमारे पास आएगा 6, देन 7, देन 8 एंड 9। अब अगर मैं इन सबके क्या ले लूं, स्क्वायर रूट ले लूं, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी लगाया इस तरीके से एंड इस तरीके से। सो इसका आ गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास √5, यहाँ पे आ गया हमारे पास √6, ये हो गया हमारे पास √7, ये हो गया √3 एंड ये हो गया √9 का क्या हो गया आपके पास √3। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला गया था, इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर, तो 2 से ज्यादा भी हमें मिल गए। सो हमें ये पता है कि हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं दे आर इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ओके सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसके बीच में, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स को हम फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से समझ में आए। ओके नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब हमसे बोला गया है कि अभी तक हमारे पास क्या फाइंड करना था, हमें इरेशनल नंबर्स फाइंड करना था 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। अब हमें बोल दिया है कि हमारे पास क्या है √2 एंड √3, तो अब हमें इनके बीच में क्या फाइंड करना है, रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले वही करेंगे, नाउ टेक स्क्वायर ऑफ √2 एंड √3। तो पहले इनका स्क्वायर लिया, ये आएगा हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास क्या 3। हमें पता है कि √2 का स्क्वायर क्या होएगा आपके पास 2 एंड √3 का क्या होएगा आपके पास 3। नाउ अब इनके बीच में जो नंबर्स होंगे वो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं हमने। ठीक है, सो अगर मैं इनके बीच में एक ऐसा नंबर ले लूं जो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता हो, तो सपोज मैंने इनके बीच में एक नंबर ले लिया हमारे पास 2.25। ओके क्या ले लिया मैंने 2.25। तो अब हमें देखना है कि ये किसका बनेगा। हमारे पास हमसे बोला गया है कि हमें क्या निकालना था यहाँ पर, रैशनल नंबर्स। सो जो हमारे पास 2.25 होता है वो किसका होता है, आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, देखो पहले 3 से करते हैं, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से करा, 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 5 25, 5 1 5, तो हो गया 3 5, किसका हो गया हमारे पास ये 15 यानी कि 1.5। ओके सो अगर मैं बात करूं कि इनके बीच में जो एक नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास 2.5। अब मैंने इनका सबका क्या ले लिया, अंडर रूट लिया, तो यहाँ पे अंडर रूट लिया इसका, ये हो गया हमारे पास √2, ये हो गया हमारे पास 2.25। ओके और ये हो गया हमारे पास क्या √3। सो √2 एज इट इज आएगा,
ये किसका फाइंड किया है हमने 1 तो ये हो गया हमारे पास 1.5 का, देन ये हो गया हमारे पास √3। ओके, सो जो रैशनल नंबर आया वो क्या है हमारे पास 1.5। ये आया आपको समझ में? सेम वही करना है हमने, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या लेना है, इनका स्क्वायर लिया, देन इनके बीच में हमने एक ऐसा नंबर देखा कि जो क्या हो जाए, किसी नंबर का क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें दिख रहा है कि जैसे 2.25 इन दोनों के बीच में नंबर आ रहा है, और ये जो नंबर है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है हमारे पास 1.5 का, जो कि क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2√3 एंड √15। ओके, सो अब इसके बीच में हमें क्या फाइंड करना है, एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। आप कर सकते हैं इसको, सेम वैसे ही करना है। इसके बीच में हमें 2 रैशनल नंबर देखने हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, देन उसके बाद हमें इसमें हमें 2 रैशनल नंबर चाहिए। तो हम कोई 2 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर लेंगे जिसका क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं हम उसको। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हम इसमें √5 एंड √7 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो ये तो सिंपल है, √5 एंड √7 के बीच में क्या हो जाएगा रैशनल नंबर, √6। ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं करना है हमने।